जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, कौम की खिदमत और मुल्क की खुशहाली का जज्बा लेकर आया हूँ। जब भी मौका मिला मुल्क की खिदमत की, कुर्बानी से दरेग नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल के लिए आए कारकुनों से खिताब। बोले, माजी में धरनों के दौरान मोटरवे और बिजली के कारखाने बनाए, वो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में से हैं। एटमी धमाके न करने के एवज $5 अरब ठुकराए, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। लोड शेडिंग खत्म की, उनके दौर में रोटी 4 रुपए की थी जो 20 रुपए की हो गई, इसीलिए उन्हें निकाला गया। पेट्रोल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें कहां पहुंच गई। महंगाई फिर खत्म करेंगे, पाकिस्तान को IT पावर बनाना है। नवाज शरीफ ने खिताब के दौरान दुआ भी कराई। मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए, लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का भी तस्करा किया। जलसे से खिताब में कहा कि उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, उन्हें जेल में डाला, मुल्क बदर किया, जाली केसेस बनाए गए, माँ और बीवी समेत सियासत की नजर हो गई। कई बार दरखास्तों के बावजूद फोन पर बात नहीं कराई गई। बीवी की वफात की खबर जेल में मिली। मरियम नवाज को सेल में खुद उसकी मां की रहलत का बताया। उनका और मरियम का सेल पास था, लेकिन मिलने की इजाजत नहीं थी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद किसी ने नून लीग को नहीं छोड़ा। कौन है जो चंद साल बाद नवाज शरीफ को प्यारों से जुदा कर देता है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातिर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को तनकीद का निशाना बनाया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में बोले, चेयरमैन PTI का नाम नहीं लेना चाहते। वो उनमें से नहीं जो किसी की पगड़ी उछाले। पगड़ियां उछालना चेयरमैन PTI का काम था, उनका नहीं। बगल में छुरी, मुंह पर राम राम वाला काम उन्हें नहीं आता। इनके पास भी तस्बीह है, मगर कोशिश करते हैं दूसरों के सामने ना पढ़ें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ उम्मीद पाकिस्तान परवाज पर 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए। नून लीग के कायद का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। नून लीग के कायद लाहौर एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ के हमरा हेलीकॉप्टर के जरिए कला पहुंचे। शाही कला में नमाज मगरिब और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसागाह पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज को गले लगाकर आबदीदा। पार्टी रहनुमाओं के हाथों में हाथ डालकर इजहार यकजहती किया। नवाज शरीफ ने कामयाब पावर शो करने पर लीगी रहनुमाओं को शाबाश दी। शहबाज शरीफ हमरा शहबाज इसहाक डार को गले लगाकर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जाती उमरा अपनी रिहाइश का पहुंच गए। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान से काफिले की सूरत में अपनी रिहाइश का पहुंचे। नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज समेत मरकजी क़यादत मौजूद थी। नवाज शरीफ की आमद के मौके पर रिहाइशगाह को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। घर के बाहर फूलों की पत्तियां बिछाकर खुश आमदीद कहा गया। नवाज शरीफ की अपने वालिदैन और अहलिया की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। नवाज शरीफ ने दुबई से रवानगी के वक्त मुस्कुराते हुए शेर सुनाया। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। बोले कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा, सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहे हैं।
शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मुल्क भर से लाखों लोग मीनार पाकिस्तान आए। 75 साल में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब। बोले, नवाज शरीफ जिद्दोजहद, जज्बा और जुनून है। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली, उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने जेल काटी, हथकड़ी लगवाई, जिला वतनी बर्दाश्त की। नवाज शरीफ ने जुल्म के बावजूद सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। 9 मई का वाक़या तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कोई गमला नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गया है, अब गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होगी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगवाए। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देखें नवाज शरीफ वापस आ गया। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। लोग कहते थे नून लीग से शीन निकल जाएगी, उस वक्त नून भी यहीं खड़ी है और शीन भी। मरियम नवाज का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। बोली, अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे वो ख़त्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ जिंदा मिसाल हैं। जलसागाह में पूरा पाकिस्तान आया हुआ। मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान का मैदान भी छोटा पड़ गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मरियम नवाज आबदीदा मीनार पाकिस्तान पर जलसागाह में जज्बात पर काबू न रख सकी। मरियम नवाज ने जाती उमरा से रवानगी से कबल वालदा की कब्र पर फातिहा खानी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हमजा शहबाज भी मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शरीक हुए। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने हाथ एक साथ बुलंद करके इजहार यकजहती किया। रवानगी से कबल हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, जलसे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हमजा शहबाज कहते हैं, नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम की उम्मीद है। 21 अक्टूबर का दिन तरक्की और खुशहाली के सफर के आगाज के तौर पर याद रखा जाएगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने खैर मकदम किया। नवाज शरीफ दुबई से खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर दस्तखत किए। कानूनी टीम ने बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। लीगी कायद ने कानूनी अमूर पर मुशावरत की और हिदायत दी। तैयारी में सियासी शख्सियात, कारकुन और सहाफ़ी मौजूद थे। नवाज शरीफ के खुसूसी तैयारे में सवार अफराद में हाथापाई हुई। तैयारे की इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी कुछ ताख़ीर का शिकार हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तैयारे में मौजूद थे। जहाज़ के अमले ने मुसाफिरों की बार बार गिनती की। तैयारे में लड़ाई झगड़े के बायस एक शख्स को ऑफलोड करने की इत्तिलात। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा सजाया गया। मुल्क भर से नून लीग के कारकुन काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचे। खवातीन समेत जलसे के शुरका जोश व जज्बे से सरशार। कायद नून लीग के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन भी रखा गया। जलसागाह में बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। साउंड सिस्टम पर पार्टी तरानों की गूंज। खवातीन, नौजवानों और रहनुमाओं के लिए अलग अलग इंक्लोजर बनाए गए। सिक्योरिटी, ट्रैफिक और पार्किंग के भी भरपूर इंतजामात किए गए। नवाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की मुलाकात। IPP ने ओन चौधरी से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान ने कहा, ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ओन चौधरी ज़ाती हैसियत में गए तो फौरी वजाहत करें। सब ठीक कर देगा वालों ने पहले वफाक और पंजाब में कुछ न किया। नवाज शरीफ की आमद पर रहनुमा IPP फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा कि 16 माह की हुकूमत ने अवाम को जो जख्म दिए, काश नवाज शरीफ उसके लिए कोई मरहम साथ ले आते। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि जलसे में मियाँ साहब ने अपनी तमाम मजलूमियत की दास्तान सुना दी। PTI के साथ तमाम नाइंसाफियों के पीछे मियाँ साहब और उनकी जमात है। नवाज शरीफ की तकरीर अपने भाई की 16 माह की हुकूमत पर चार्जशीट थी।
सरबराह काफली चौधरी शुजात हुसैन का कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम कहते हैं अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें हैं। मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं मुफाहमत यकजहती और मजबूत मईशत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को मईशत की बहाली और महंगाई के खात्मे के लिए मेहनत करना पड़ेगी। तर्जुमान JUI ने कहा नवाज शरीफ को वतन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। सियासी जमातें रस्साकशी बंद कर दें, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुआशी सूरत हाल दिगरगू है, तमाम जमातों को मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना होगा। चेयरमैन PTI की दोनों बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करा दी गई। अडयाला जेल हुकाम ने व्हाट्सएप के जरिए बेटों की गुफ्तगू कराई। चेयरमैन PTI की बेटों के साथ 20 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू जारी रही। वकील शिराज रांझा के मुताबिक टेलीफोन पर बातचीत होने पर चेयरमैन PTI के बेटे कासिम और सुलेमान बहुत खुश थे। साइफर केस समाअत करने वाली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने गुफ्तगू कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रवां हफ्ते निपटाए गए मुकदमात और इंदराज की तफसीलात जारी कर दी। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 16 से 20 अक्टूबर तक 1623 मुकदमात निपटाए। इस दौरान 359 नए मुकदमात दायर हुए। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से चीनी मीडिया वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के मेन स्ट्रीम मीडिया के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं पाकिस्तान चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कदर की निगाह से देखता है। BRI मंसूबा मुआशी तरक्की के जरिए अमन और खुशहाली का मजहर है। CPEC के नए मरहले में चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजबूत बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। ख़वातीन की तरक्की के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए NOCs एक ही छत तले दस्तयाब होंगे।